हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSPHCL करस्पॉन्डिंग क्लर्क की सैलरी के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी कि आखिर इसमें आपको काम क्या क्या करना होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर BSPHCL करस्पॉन्डिंग क्लर्क का मैं तैयारी भी करवाती हूँ, प्रैक्टिस सेट देती हूँ। साथ ही मैं करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस देती हूँ। 2 मिनट में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उससे आपका काफ़ी हद तक जो है आपका करंट अफेयर्स का तैयारी हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, BSPHCL करस्पॉन्डिंग क्लर्क का जो सैलरी होता है वो आपका 9,200 से 15,500 के बीच मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। ठीक है, जो आपका पहला साल जो प्रोबेशन ईयर है उसमें आपका ये सैलरी रहेगा। उसके बाद जब आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा, उसके बाद आपको लेवल 5 जो है एज पर 7th PRC के रूप में आपको उसका सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, आपका हाउस रेंट भी उसमें मिलेगा, आपको DA बोनस, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलेगा। उसके बाद आपका ओवर टाइम अलाउंस भी मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छी जॉब है। टोटल अगर हम करते हैं आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद, तो आपका 45,000 से लेके 48,000 के बीच में सब कुछ आपका DA और जितने भी अलाउंस मिलते हैं सब मिला के आपको इतना मिल जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, ज़्यादा रूरल एरिया में है कि अर्बन एरिया में है। ठीक है, बाद अगर हम बात करें कि तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क बिफोर कंटिन्यूइंग विद द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से पहले इसको समझ लेना है कि आपका काम क्या है। तो आपका जो मेनली काम है वो है हैंडलिंग, फाइलिंग एंड मैनेजिंग वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड करस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, आपका मेन ये काम है। उसके बाद एक्यूरेटली एंटरिंग डाटा रिलेटेड टू द कंपनीज ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज इनटू द सिस्टम। मतलब आपको एक तरह से डाटा एंट्री का भी आपका ये काम है और आपको हैंडल करना है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड समरीज नीडेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो उसमें आपको रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन बनाने में आपको उसमें हेल्प करना पड़ेगा। उसके बाद आपका काम आता है एड्रेसिंग क्वेरीज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ इंटरनल डिपार्टमेंट एंड एक्सटर्नल एंटिटीज एंड इंश्योरिंग टाइमली रिस्पॉन्सेस। मतलब जो भी आपका रिस्पॉन्स करना है, आपका जो भी क्वेरीज होगा इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर और एक्सटर्नल की तरफ से, उसको आपको टाइमली उसका रिस्पॉन्स देना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो काम है वो आपका टेक रिलेटेड नहीं है। ये आपको सिंपल ग्रेजुएशन के लेवल पे आपका जो वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए आपको ये सब काम सौंपा जा रहा है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मेंटेनिंग अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंसेस एंड ट्रांजेक्शंस फॉर एवरी एक्सेस एंड रिट्रीवल। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट फॉर मीटिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, मिनट्स एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑफरिंग कस्टमर सर्विस सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू यूटिलिटीज एंड सर्विस। मतलब आपको एक तरह से कस्टमर सर्विस भी आपको यहाँ पे देना है। चलिए, अब हम बात करते हैं BSPS कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क का जो आपको अलग एक्स्ट्रा जो पर्क्स मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि आपको अर्न लीव मिलेगा, सोशल इंश्योरेंस, मेडिकल केयर, TDB, PDB। उसके बाद आपका पेंशन बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन और नाइट शिफ्ट अलाउंस। अगर ऐसा होता है तो आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा। अब अगर हम बात कर ले कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये था कि आपका 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। लेकिन आपका जो पहला साल होगा उसमें आपका जो सैलरी होगा वो आपका 9,200 से लेके 15,500 के बीच में होगा। और जो उसके बाद जो आपका होगा वो आपका नॉर्मल सैलरी जो मिलता है लेवल 5 का, वो आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था कि 45,000 से लेके 47-48,000 के बीच में आपका सैलरी, जो भी डिडक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सब करके आपको फाइनल जो मिलेगा इतना आपको मिल जाएगा। अभी आपको जो दिख रहा है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसका ये आपको फोटो दिख रहा है। अगर आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है या फिर सिलेबस से भी आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या आपको देखना है, तो इस वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। और साथ ही जो पूरा पूरा PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो के, वहाँ जाके भी आप ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अक्सर BSPSL कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो भर्ती हो रहा है उसके बारे में मैं अपडेट्स देते रहती हूँ, तो इसलिए आप उसमें जुड़ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, तो जी हाँ, बिल्कुल आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये अच्छी जॉब है। अगर आप सेटल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सैलरी आपका इतना ही कम रहेगा, सैलरी आपका वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि डीए का भी 50% हो गया है, तो दिन ब दिन आपका सैलरी बढ़ेगा। ये परमानेंट जॉब है, अच्छी जॉब है। और रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस भी आसान है, आपका 10th लेवल का है ग्रेजुएशन के लेवल पे लोग वैकेंसी निकालें, लेकिन जो सिलेबस है वो आपका आसान होने वाला है। जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा का पूरा सिलेबस ही आने वाला है। और इसके साथ साथ मैं तैयारी भी करवाती हूँ इस चैनल पे, मतलब प्रैक्टिस सेट भी देती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि जी आपका मेनली 6 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, और आपका लास्ट में आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए। 19 जुलाई लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम है, अभी तो एग्ज़ाम सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन हाँ 3 से 4 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी बहुत टाइम है। थोड़ी भी अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आप देना चाहते हैं, तो आप तैयारी करके आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इतना बताने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आपके मन में कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क को लेके, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे सवालों का पूरा कोशिश करूंगी जवाब देने का। और ये अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।